तो दोस्तों आज की ये कहानी उजड़ते हुए परिवार के ऊपर आधारित है। यहाँ पे एक अमीर लड़की की शादी एक गरीब परिवार के लड़के से कर दी जाती है, लेकिन गरीबी में वह लड़की इस लड़के के साथ में किस तरह से पेश आती है, तो इस कहानी के माध्यम से पूरा हम जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस काल्पनिक कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों इस कहानी में एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है, जो कि लड़का गरीब रहता है और लड़की उससे कुछ अमीर ही रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में लड़की अपने ससुराल जाती है और जो उसका आदमी था वह पढ़ाई कर रहा होता है। वो अपने समय का बहुत ध्यान रखता है, घड़ी उड़ी हमेशा लगा के रखता है, घड़ी का बहुत शौकीन रहता है। एक दिन अचानक उसकी घड़ी टूट जाती है। जब टूट जाती है तो वह साइड में उसको रख देता है। उसके बाद में अब घड़ी को लगाता ही नहीं। जब 2 दिन तक घड़ी नहीं लगाता है तो पत्नी का ध्यान जो है उसके हाथों पे जाता है। तो वह पत्नी उससे कहती है कि क्या हुआ, आप 2 दिन से घड़ी क्यों नहीं लगाते हैं? तो पति यहाँ पे सीधा बोल देता है, कहता है कि घड़ी टूट गई है और उसको बनवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब पति पत्नी से इस तरह से बातें करता है तो पत्नी के भी दिल में एकदम रोने का एक भाव पैदा हो जाता है, जो कि वो बाहर के आंसुओं से नहीं लेकिन अंदर से फूट फूट के रोने लगती है। पत्नी के बाल शौकीन तो थे ही, वह अपने बिखरे हुए बालों को बचाने के लिए 2 क्लिप का इस्तेमाल किया करती है। यह क्लिप जो है पहले से ही अपने मायके से लेके आती है और उसके बाद में कुछ समय बीतता है, उसका क्लिप जो है वो टूट जाता है। एक टूट जाता है तो अब एक ही बचता है। अब वो अगर एक तरफ लगाएगी और एक तरफ ऐसे ही रहेगा तो बहुत ख़राब दिखेगा। उसके बाद में जब क्लिप टूटता है तो अब घर में पैसों की तंगी थी, क्योंकि वह पति पैसा भी अब कमा नहीं रहा था, पढ़ाई ही कर रहा होता है। लेकिन अब वो क्लिप लगाती नहीं है, जिससे कि उसके बाल और बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो पति की जो निगाह है उसके बालों पे जाती है और पति कहता है कि क्या हुआ, अभी इस समय बाल क्यों बिखरे हुए ही आपके रहते हैं? तो पत्नी यहाँ पे कहती है कि मेरी जो क्लिप थी वो एक टूट गई है और एक ही बची है, इसलिए मैं एक क्लिप को अब कैसे लगाऊं, एक तरफ अगर लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब पति यहाँ पे सोचता है और सोचता है कि इसको एक क्लिप हमें देना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में। अब पति यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि आज ही हम शाम को जाएंगे और अपनी घड़ी को बेचेंगे। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है, ये अपनी घड़ी को लेके जाता है, बेच देता है और उससे जो कुछ पैसे मिलते हैं वह अपने पत्नी के लिए क्लिप लेता है और लेके अभी घर पे ही आया नहीं रहता है। तब तक इसकी पत्नी जो थी, पत्नी भी निकल जाती है बाजार और अपने बालों को कटवाती है। कटवाने के बाद में उसी बाल को बेच देती है। बाल से जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे अपने पति के लिए एक घड़ी ले लेती है। अब घड़ी लेके पति घर पे आया नहीं रहता, इससे पहले ही यह घर पे आ जाती है। पति से पहले घर पे आती है, उसके बाद में कुछ ही समय बीतता है, पति भी घर पे पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाता है, फिर दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे ही पति अपने पत्नी को देखता है तो उसके चेहरे जो थी वो बदले हुए थे, क्योंकि किसी का भी अगर बाल उतार दिया जाए तो चेहरा कितना भी सुंदर रहेगा वो थोड़ा बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो बाल होता है वो चेहरे का गहना ही होता है। कोई खूब कितना ही सूरत क्यों ना रहे, अगर उसके सर से बाल हटा दिया जाएगा तो वह सुंदरता नहीं रहेगी जो बाल के रहने के बाद रहती है। तो इस कहानी में उस लड़की के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही पति अपने पत्नी को देखता है, कहता है कि ये तुम्हारे बाल का क्या हाल है, ये क्यों कटवा दिया तूने इतना छोटा? तो पत्नी अब यहाँ पे अपने पति से कहती है कि ये लीजिए आपकी घड़ी, ये बाल को कटवा के मैंने आपके लिए घड़ी लेके आई हूँ। जैसे ही पति इतनी बात सुनता है और अपने हाथों में घड़ी लेता है पत्नी के हाथ से, तो एकदम भावुक हो जाता है। लेकिन अभी पत्नी को ये नहीं पता था
कि हमारा पति अपनी पुरानी हुई घड़ी को लेके गया है, बेचा है, और उसके बदले में हमारे लिए क्लिप ले आया है। उसके बाद में अब पति यहाँ पे कहता है, तूने तो बाल कटवा दिए और मैं तुम्हारे बालों के लिए ही अपनी घड़ी बेच के तुम्हारे लिए ये 2 क्लिप लेके आया हूँ। जैसे ही जेब से क्लिप निकाल के अपनी पत्नी को देता है तो पत्नी यहाँ पे एकदम भावुक हो जाती है और ये दोनों एक साथ गले मिल के रोने लगते हैं। अब दोनों गले मिल के रो ही रहे होते हैं, कुछ समय बीतता है। उसके बाद में पत्नी कहती है कि भगवान करे हमारा तुम्हारा प्यार ऐसे ही सातों जन्म बना रहे। उसके बाद में पति से भी रहा नहीं जाता है, वह रोते रोते कहता है कि भगवान करे ऐसी पत्नी सबको मिले जिससे कि घर में फूट ना हो। उसके बाद में कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे के गले से अलग होते हैं। इन दोनों का जो प्यार था, इस गले के लगने की वजह से इनका बॉन्डिंग बढ़ जाता है। अब यहाँ पे पति अपने पत्नी से कहता है कि शादी होने से पहले मैं कई जॉब की तैयारी किया, लेकिन उसमें नाकाम रहा। लेकिन शादी के बाद जैसे ही कुछ समय बीते, उसके बाद में मैं सरकारी नौकरी में सफल हो गया। और इसके बाद ये भी कहता है कि शायद तुमसे शादी होने की वजह से हमारी किस्मत जो है बदल गई है। और जैसे ही 1.5-2 साल का तकरीबन समय बीतता है, ये लड़के की गरीबी जो है दूर हो जाती है। उसके बाद में कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ अगर शादी के बाद इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो आप खुद को अवेयर कर सकते हैं इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।